जल्दी से पीआर ले सकता है, पक्का हो सकता है। पहले इसका जो बेस्ट वे है, यही कुछ चीज़ें आयरलैंड में भी शुरू हुई हैं। व्हाट्स अप गाइस, व्हाट्स द स्टोरी और किदा। आई होप सारे बढ़िया होंगे, सारे मज़े में होंगे। वेलकम टू द न्यू व्लॉग, दिस इज़ ध्रुव। तो आज के व्लॉग में यार बात करते हैं फास्टेस्ट वे टू गेट पीआर इन आयरलैंड फॉर स्टूडेंट, कि स्टूडेंट कैसे आयरलैंड में जल्दी से पीआर ले सकता है, पक्का हो सकता है और यहाँ की सिटीजनशिप अप्लाई कर सकता है। क्योंकि यार स्टूडेंट जो आते हैं अपनी कंट्रियों से, उनको ये होता है कि यार जल्दी से जॉब लगे, जल्दी से अपनी पढ़ाई ख़त्म हो, स्टडी ख़त्म हो, वर्क परमिट लगे, जॉब लगे तो हम पीआर के लिए अप्रोच कर सकें। तो ये काफ़ी अदर कंट्रीज़ भी हैं, जैसे कनाडा होगी। कनाडा ज़्यादातर स्टूडेंट ज़्यादा भागता है क्योंकि वहाँ पे पीआर लेना थोड़ा इजी है। मींस कि स्टूडेंट वीज़े पे फिर वो जाता है और उसके बाद वर्क परमिट वगैरह हो जाता है, वर्क परमिट के बाद उसको पीआर वगैरह मिल जाती है। यही कुछ चीज़ें आयरलैंड में भी शुरू हुई हैं और उनमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आज आपसे उसी विषय पे बात करते हैं। फास्टेस्ट वे टू गेट पीआर इन आयरलैंड फॉर स्टूडेंट्स। आपको बाहर का वेदर चेक कराते हैं यार, गर्मी हो रही है पूरी इस टाइम और ये पूरी हाउसिंग स्टेट है, जैसे अपना मोहल्ला है। इस टाइम देखो कोई भी नहीं, ना बंदा ना बंदे की जात, कोई नहीं है इस टाइम। सारे इस टाइम जो गोरे हैं, जो हमारी स्टेट के ज़्यादातर जो गोरे हैं, जो बंदे रहते हैं, वो गए हुए हैं अपने हॉलीडेज़ पे, क्योंकि समर हॉलीडेज़ वगैरह चल रही हैं। और ये मोहल्ला एकदम सुनमसान पड़ा है, देखो ना बंदा ना बंदे की जात। अपने इंडिया वगैरह में क्या होता है, कभी बाइक का शोर, कभी रेडी वाले का शोर, कभी सब्जी वाले का, ये वो टैं टैं पी पी होती रहती है। और यहाँ पे भाई ऐसा कुछ नहीं होता, कोई सब्जी वाला नहीं आता, कोई कुछ नहीं होता, कोई शोर शराबा नहीं, कोई कुछ नहीं। लोग आराम से काम खत्म करके आते हैं जॉब से, गाड़ी पार्क करी या बाइक पार्क करी, सीधा घर के अंदर। कोई शोर शराबा नहीं है, पीसफुल लाइफ है, बट ज़्यादा ही पीसफुल है यहाँ कुछ। तो अगर कोई भी मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरी इंस्टा आईडी पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी मैं रेगुलर अपडेट्स डालता रहता हूँ। तो फिर करते हैं आज की व्लॉग की शुरुआत। तो हाँ जी, बात करते हैं कि कैसे स्टूडेंट आयरलैंड में आके परमानेंट रेजिडेंस है, जो पीआर है आयरलैंड की, कैसे जल्दी से जल्दी ले सकते हैं और कैसे पीआर लेने के बाद वो सिटीजनशिप अप्रोच कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका जो बेस्ट वे है वो है मास्टर्स कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। कि किसी ने अपनी होम कंट्री में बैचलर्स कंप्लीट कर लिया, 3-4 साल की जो भी अपने कोर्स किया है, वो आप यहाँ पे एक साल का होता है, 2 साल का होता है, डिपेंडिंग ऑन द कोर्स। जो मेरे दोस्त से मतलब जितने मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है मेरे दोस्तों से, उन्होंने 1 साल के मास्टर्स कोर्स में वो यहाँ पे आए हैं, चाहे वो आईटी से रिलेटेड है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, जो भी मेडिकल है, कुछ भी है। तो उन्होंने 1 साल का यहाँ पे कोर्स लिया है, मास्टर कोर्स, और यहाँ पे उन्होंने एडमिशन लिया है। तो उस मास्टर कोर्स की फ़ीस थी 1 साल की, आई थिंक 10 से 12,000 यूरोस, जो बनते हैं तकरीबन 8 से 10 लाख रुपया 1 साल का। तो वो यहाँ पे आए, आयरलैंड में आए, तो उनको स्टैम्प 2 दी गई। जब तक उनके पास मास्टर कोर्स था, जब तक वो 1 साल की स्टडी कर रहे थे, उनको स्टैम्प 2 दी जाती है यहाँ पे स्टूडेंट को। उसके बाद जब उनका कोर्स अपना फिनिश हो गया, एग्ज़ाम वगैरह हो गए, थीसिस वगैरह हो गए, जो भी कुछ होना था, तो उनको स्टैम्प 1G दे दी। 1G में ये होता है कि आपको वो 2 साल की 1G दे देते हैं कि आप इसमें जॉब फाइंड कर सको, जो आपका स्किल है, जो आपके कोर्स के रिलेटेड जॉब है, आप वो फाइंड कर सको। अगर वो फाइंड करने में आपको पूरे 2 साल दिए जाते हैं, स्टैम्प 1G। और अगर आपको पहले साल जॉब नहीं मिली, कोई नहीं, दूसरे साल मिल जाएगी। तो आपको कॉलेज वगैरह जाने की कुछ ज़रूरत नहीं है, आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, आप 1G पे आराम से यहाँ 2 साल रुक सकते हो और जॉब आसानी से फाइंड कर सकते हो। और काफ़ी सारी स्टूडेंट्स की मैंने देखा है जॉबें भी लगी हैं, वर्क परमिट भी इशू हुए हैं। तो वहाँ पे थोड़ी अपना रिक्वायरमेंट आ जाती है जॉब्स वगैरह की, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो हाँ जी, जॉब की रिक्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं कि जिससे आपको फास्टेस्ट पीआर आप अप्रोच कर सको आयरलैंड में। तो जॉब की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि वो क्रिटिकल स्किल के अंडर आनी चाहिए। मीन्स वो आईटी रिलेटेड होनी चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अकाउंटेंसी, मेडिकल लाइन, शेफ़, ये सारे स्किल्ड वर्क में आते हैं और ये सारे अंडर क्रिटिकल स्किल वर्क परमिट आपको इसमें मिल सकता है। उसमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है कि जब आप जॉब वगैरह अप्लाई करते हो, अगर उन्होंने आपका इंटरव्यू में सब कुछ हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया, तो सैलरी मेन होती है इसमें। सैलरी आपकी 1 साल की तकरीबन
30,000 यूरो मतलब 30,000 यूरो से ऊपर होनी चाहिए, 30 to 32,000 यूरो से ऊपर होनी चाहिए आपकी एक साल की सैलरी। तभी वो आप क्रिटिकल स्किल के अंडर फॉल करते हो, तभी आप पीआर के लिए उसको अप्रोच कर सकते हो। मींस अगर आपकी जॉब लगे, सपोज करो आपकी सैलरी 31 32,000 मतलब 30,000 यूरो से ऊपर हुई, ठीक है, और आपने स्टार्ट कर दिया जॉब, तो आपको फिर वो अप्लाई करना पड़ेगा वर्क परमिट, और कंपनी भी आपको पूरा कॉर्पोरेट करती है, क्योंकि उनको पता है कि इसके पास एक्सपीरियंस है। लाइक इंडिया का अगर ये बैचलर्स वगैरह करके आया, कोई जॉब करके आया, और आयरलैंड में उसने आके मास्टर्स कोर्स कंप्लीट करा है, तो आपको वो प्रेफरिटी देती हैं ज़्यादा। एंड उसके बाद जब आपको जॉब वगैरह मिल गई, आपने ज्वाइन कर लिया, आप फिर कंपनी को बोल सकते हो कि मुझे यहाँ पे वर्क परमिट चाहिए, और कंपनी भी आपको एक्सेप्ट कर लेती है, कॉर्पोरेट करती है आपके साथ। जो भी पेपर वर्क आपको कंपनी से चाहिए होता है वो आपको प्रोवाइड करती है, और फिर आप डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हो। जब आपने अप्लाई कर दिया डिपार्टमेंट में स्टैम्प 1 के लिए, स्टैम्प 1 होती है वर्क परमिट के लिए, तो आपने स्टैम्प 1 के लिए डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में अप्लाई कर दिया, आपका अप्रूवल हो गया, तो आपको एक साल की 3 साल मतलब एक साल की स्टैम्प मिलेगी 3 साल के लिए, तो वो आपका वर्क परमिट हो गया। वहाँ पे आप चैन की सांस ले सकते हो कि चलो मेरी जॉब भी लग गई है, और इट्स फॉल अंडर द क्रिटिकल स्किल सेक्शन। तो मैं मतलब मेरा जो पीआर लेने का सपना था, मैं धीरे धीरे उसके पास बढ़ रहा हूँ। जब आपको 3 साल कंप्लीट हो गए अपनी कंपनी में स्टैम्प 1 के ऊपर, वर्क परमिट के ऊपर, फिर ये खाली क्रिटिकल स्किल के अंडर ही आता है। तो ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप 3 साल के बाद स्टैम्प 4 के लिए अप्लाई कर सकते हो। स्टैम्प 4 यहाँ पे उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म रेजिडेंस, और परमानेंट रेजिडेंस भी स्टैम्प 4 को बोला जाता है। तो ये होती है स्टैम्प 4। तो आप 3 साल के बाद उसी जॉब पे अंडर द क्रिटिकल स्किल कैटेगरी आप स्टैम्प 4 के लिए अप्लाई कर सकते हो। वो सबसे फास्टेस्ट वे है स्टैम्प 4 लेने का, परमानेंट रेजिडेंस लेने का। तो आपको 3 साल के लिए आपको स्टैम्प 1 मिली, ठीक है। उसके बाद 3 साल के बाद जो आपका 4th और 5th ईयर होगा, उसमें आपको स्टैम्प 4 देंगे ऑटोमेटिकली आप स्टैम्प 4 पे आ जाओगे, क्योंकि आपके पास क्रिटिकल स्किल का वर्क परमिट है। और जैसे आपको आयरलैंड में 5 साल कंप्लीट हुए, कोई गैप्स नहीं रहा आपकी स्टैंपों पर, वीज़ा आपका रेगुलरली एक्सटेंड होता रहा, तो 5 साल के बाद आप आयरिश सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हो। तो आपको मतलब जो आयरिश अपना सिटीजनशिप का लॉ है अप्लाई करने का, वो है कि कोई भी बंदा यहाँ पे वर्क परमिट पे 5 साल रहा, रुका, काम किया और टैक्स पे किया, तो उसको आयरिश सिटीजनशिप वो अप्लाई कर सकता है आफ्टर 5 इयर्स। तो ये सबसे बेस्ट वे है कि मास्टर्स कोर्स पे आके फिर उसके बाद स्टैम्प 1G हो जाएगी, स्टैम्प 1 हो जाएगी। अगर आपकी जॉब क्रिटिकल स्केल के अंदर आ जाती है, तो आपको 3 साल में आयरलैंड की स्टैम्प 4 मिल जाएगी। आयरलैंड का लॉन्ग टर्म रेजिडेंस, जिसको परमानेंट रेजिडेंस भी बोला जाता है, वो आपको मिल सकता है। 3 साल के बाद आपको स्टैम्प 4 मिल जाएगी। उसके बाद आप आयरिश सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हो आफ्टर 5 इयर्स। और सपोज करो कि किसी बंदे को क्रिटिकल स्किल वर्क परमिट नहीं मिलता है, सपोज किसको नहीं मिला, तो उसको कहीं से भी, चलो उसको जब 1G मिल गई है, जब उसके पास मास्टर कोर्स उसका कंप्लीट हो गया, उसको 1G मिल गई है, तो किसी भी स्टोर में अगर उसका वर्क परमिट निकल सकता है, जैसे टेस्को हो गया, डनशोर हो गया, किसी भी वर्किंग स्टोर में, किसी भी डिपार्टमेंट में अगर उसका वर्क परमिट निकल गया और वो अंडर क्रिटिकल स्किल के अंडर नहीं आता है, तो वो माना जाता है जनरल वर्क परमिट। तो जनरल वर्क परमिट में ये होता है कि आपको आपकी चलो सैलरी जितनी भी हो 30,000 28,000 के आसपास, वो अंडर क्रिटिकल स्किल में नहीं आता है, बट आपको स्टिल वर्क परमिट जहाँ पे आप काम कर रहे हो, वो कंपनी आपको स्टिल वर्क परमिट दे रही है, प्रोवाइड कर रही है। तो उसमें भी घबराने की बात नहीं है। 5 साल उस वर्क परमिट पे रहो, उस कंपनी के साथ काम करो, एक साल की आपको स्टैंप दी जाएगी, 5 साल की। और उसके बाद आप 5 साल के बाद आपको सीधा आप सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हो। वो आप स्टैम्प 4 नहीं आपको मिलेगी, क्योंकि स्टैम्प 4 मिलेगी जस्ट क्रिटिकल स्किल वाले को 3 साल के बाद। जनरल वर्क परमिट में आपको स्टैम्प 4 नहीं मिलेगी, स्टैम्प 4 मिलेगी 5 साल के बाद। तो 5 साल के बाद आपने स्टैम्प 4 अप्लाई करनी है सीधा, या फिर सीधा आपने सिटीजनशिप अप्लाई करनी है, वो आपके ऊपर है। दोनों चीज़ें आप इकट्ठे भी अप्लाई कर सकते हो। ऐसी कोई उसमें वो नहीं है कि हाँ आप एट ए टाइम एक ही चीज़ें अप्लाई कर सकते हो, नहीं। आप 5 साल के बाद जनरल वर्क परमिट पे स्टैम्प 4 भी अप्लाई कर सकते हो। स्टैम्प 4 छः महीने में आ जाती है आपकी।
और उसके साथ साथ आप, अगर आपको 5 साल कंप्लीट हो गया है, स्टैम्प्स में कोई गैप नहीं है, तो आप आरिश अपना सिटीजनशिप भी अप्लाई कर सकते हो। और इस वीडियो के बाद मैं जानता हूँ कि मुझे उन लोगों के कमेंट्स आएंगे जो यहाँ पे बैचलर्स में आ रहे हैं, क्योंकि ये तो मैंने मास्टर्स का बता दिया कि मास्टर्स पे आप कैसे ले सकते हो पीआर। बैचलर्स में तो यार यही है कि आपको बैचलर्स के लिए यहाँ पे 3-4 साल का जो भी आपका कोर्स है, 2-3 साल का, वो तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। उसके दौरान अगर आपको जॉब मिल गई जैसे अंडर क्रिटिकल स्किल, फिर तो आप बहुत लकी हो, फिर तो आपको आराम से पीआर मिल जाएगी। अगर आपको जॉब नहीं मिली, वही आपको फिर अपना कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, जितना भी 2 साल का हुआ, 3 साल का हुआ, तो फिर आप वहाँ से ऐसे अपना अप्रोच कर सकते हो पीआर के लिए। बस ये फास्टेस्ट वे पीआर लेने का आयरलैंड में सबसे बेस्ट है कि आप मास्टर्स कोर्स में आओ, अगर आपने बैचलर्स कंप्लीट कर लिया अपनी होम कंट्री में। और मुझे उन भाई लोगों के भी कमेंट आएंगे कि यार जिनको उनकी फील्ड में अगर जॉब नहीं मिली, तो अगर जिन्होंने बैचलर्स पे आए, कंप्लीट करा अपना कोर्स, और इवन वो मास्टर्स पे आए, उनको नहीं अपना क्रिटिकल स्किल मिला, वो कोर्स उन्होंने कंप्लीट करा, ठीक है, उनको जॉब नहीं मिली, कोई बात नहीं यार, हिम्मत ना हारो, लगे रहो। कोई वापस भी चले जाते हैं कि नहीं यार मेरे को जॉब नहीं मिल रही है, चलो चलते हैं वापस। नहीं, ऐसे नहीं, टिके रहो। अगर आपको वापस नहीं जाना, आपको जॉब लेनी नहीं है, तो कोई नहीं, अगर आपने जो कोर्स कंप्लीट करा है तो कोई नहीं, अगर उस फील्ड में आपको जॉब नहीं मिली है, काफ़ी सारे डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, जो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि काफ़ी सारी सुपर मार्केट्स हैं, टेस्को हो गया, डन स्टोर हो गया, स्पार, सेंट्रा, अगर वो वहाँ पे आप अपना जॉब करते हो पार्ट टाइम, तो अगर वो आपको ऑफ़र करें या आप अपने मैनेजर से बात करो कि मुझे वर्क परमिट चाहिए और मेरी सैलरी इतनी होनी चाहिए, शायद वो आपकी हेल्प कर सकें। वहाँ पे भी लोगों के कई वर्क परमिट वगैरह निकले हैं, टेस्को में, डन स्टोर में, सुपर वैल्यू में। ये है कि चलो आपका जो वर्क परमिट वगैरह तो इशू हो जाएगा ना, आप स्टूडेंट वीज़ा से तो हट जाओगे, वर्क परमिट वगैरह आपका इशू हो जाएगा। एक साल का 5 साल आपको वर्क परमिट कराना पड़ेगा, एक साल की स्टैंप लगती जाएगी। एंड ऑफ द डे आप 5 साल के बाद अपनी परमानेंट रेजिडेंस जो स्टैम्प 4 अप्लाई कर सकते हो। तो ये थी जी आज की छोटी सी वीडियो। टू गेट फास्टेस्ट पीआर इन आयरलैंड इज़ ऑन द मास्टर कोर्स। आई होप आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें यार, कमेंट करते हो तो भाई मोटिवेशन मिलता है कि और वीडियोस बनाऊं ऐसे आपके लिए आने वाले टाइम में। अगर कुछ भी आपको पूछना है तो नीचे कमेंट करिए। इंस्टा आईडी मेरी यहाँ कहीं शो ही हो रही होगी, आप मेरे को उससे मैसेज कर सकते हैं। एंड आगे मैं यूं ही आपके लिए इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स लेके आता रहूँगा, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स। तो आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जहाँ भी रहें, हमसे मिलते रहें। मिलते हैं जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, चाओ।